हेलो, गुड मॉर्निंग। मेरे दिमाग में एक बात आ रही थी, इसका आंसर प्लीज़ ज़रूर दीजिएगा। इसका आंसर मुझे बहुत जानने की अरे मन है कि जैसे कि क्या होता है ना कि मैं घर के रूट जैसे 6 बजे मेरा घर में सुबह उठ जाती हूँ और रात को 12 साढ़े 12 बजे सो जाती हूँ। तो मेरा जैसे कि काम ना बैठने वाला ज़्यादा है, क्योंकि मैं पढ़ाई करती हूँ, 5-6 घंटे मेरे पढ़ाई में लग जाते हैं। फिर थोड़ा सा बच्चों को देखती हूँ, फिर मोबाइल देखती हूँ। जैसे कि किचन के काम, झाड़ू पोछा भी मैं खुद ही करती हूँ। लेकिन क्या होता है कि मेरा किचन बगल में ही है, तो मैं जल्दी से जाती हूँ, घड़ी देखती रहती हूँ और फटाक से खाना बनाया और चली आई, और बर्तन धुलने के लिए बाई लगाई हूँ। तो मेरे तो जैसे आजकल ये हो गया है ना कि ऑयल फ्री खाना चाहिए, ऑयल कम खाना चाहिए। तो मैं भी इसको फॉलो करती हूँ कि ऑयल ऑयल कम। मेरे हस्बैंड भी सोचते हैं कि ऑयल कम। पहले हमारे घर नाश्ता बनता था पराठा और सब्जी, अब हम लोग रोटी सब्जी खाने लगे हैं। तो हमारी सासू मैया को रोटी नहीं पसंद, अब जो शुरू से खाए आया है तो उसको फिर सूखा सूखा लगता है, तो बोलती हमारे लिए पराठा बना देना। लेकिन हमारी सासू मैया भगवान की दया से एकदम स्वस्थ हैं, ना उनको हार्ट में ब्लॉकेज है, ना उनको बीपी है, ना उनको शुगर है, और वो पराठा वो पसंद करती हैं, वो खाती हैं। उनकी एज 70+ हो गई है, और मैं ज़्यादा वर्क चलने वाला वर्क नहीं करती। तो यही बात हो रही, क्योंकि हमारी सासू मैया दिन भर चलती हैं, दिन भर चलती हैं। हम लोग क्या करते हैं ना कि अभी कोई सामान मंगाना हो तो हम लोग सोच लेते हैं 10 सामान एक ही बार में ले आते हैं, और वो 10 सामान को 10 बार ले आती हैं। तो दिन भर चलती रहती हैं। अभी किचन में ही अगर आ गई और मैंने बर्तन नहीं लगाया है, तो किचन में आ कर के नाश्ता तुरंत नहीं लेंगी, पहले बर्तन लगाने लगेंगी, तो पहले चाय बनाने लगेंगी। तो जैसे उनको कहती हैं मुझसे ऐसे ही बैठा नहीं जाता है। तो अभी तक वो स्वस्थ हैं कि उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वही मैं बोली कि सब लोग बोलता है तेल नहीं खाना चाहिए, और जानते हैं बूढ़े लोग को थोड़ा सा देसी घी ज़्यादा पसंद है। हम लोग थोड़ा थोड़ा ही लगाते हैं देसी घी, और वो लोग अच्छे से लगाते हैं। कि आजकल सुनी सुनाई बात पे हम लोग भ्रमित हो जाते हैं कि तेल नहीं खाना चाहिए, ये घी नहीं खाना चाहिए। तो ये अपने हस्बैंड से मैं बात कर रही थी कि मैं तो बिल्कुल नहीं टहलती हूँ, और सासू में दिन भर टहलती, इसीलिए वो स्वस्थ हैं। मालूम नहीं मैं बुढ़ौती नहीं, शिवम नहीं आया, मैं इतना चल पाऊंगी कि नहीं, स्वस्थ रह पाऊंगी। और हमारे हस्बैंड है सुबह साइकिलिंग करने जाते हैं। तो तो हमारे हस्बैंड ने बोला कि तुम सुबह जाओ, सुबह बच्चों का स्कूल रहता है, तो सुबह मैं नहीं टहलने जा पाती। तो बोले शाम को मेरे साथ, रात को जब खाना खा लूँ तो रात को 11 बजे चलते हैं टहलने। तो हम लोग गए टहलने, तो मैंने देखा कि सारे जितने भी, अरे गाय गाय छूटी हुई थी रोड पे, और बैल भी घूमते दिख जाते हैं। तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि कभी भैंस या भैंसा नहीं दिखते हैं जी छूटी हुई, ना बकरी दिखती हैं, केवल गाय ही क्यों रोड पे घूमती हुई मिलती हैं। तो प्लीज़ 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 मेरा बहुत रिक्वेस्ट है, इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। आप लोग भी देखते होंगे, कभी आपने देखा कहीं भैंस ऐसे ही घूम रही है, या भैंसा किसी के गांव में चर के मार खाया हो। जितना उनकी तो पूजा भी नहीं होती। और क्या बोलते हैं, गाय की तो लोग बोलते हैं देवी हैं, कितने लाख देवता उनके शरीर में वास करते हैं, उनकी इतनी इज्जत सम्मान होती है, तो भी वो छूटे हुए हैं। और बैल नंदी महाराज है, वो भी पूजे जाते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो अगर जिसको जानकारी हो तो प्लीज़ मुझे बताएगा। थैंक यू, बाय।